ख्वाहिशों से नहीं मिलते महज फूल झोली में, कर्म शाखा को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, composed by a well-known, very famous and representative poet of England, Sir Alfred Lord Tennyson. Before reading the poem, we have to know about the background of this poem. So let's start. What is the background of this poem? ये जो पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक लॉन्गर पोएम है जिसका नाम है मोर्ट डी आर्थर। मोर्ट डी आर्थर उसका एक पार्ट है, उसमें से ये ली गई है। डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे कहीं पर भी जब लगाओ फ्रॉम उसके बाद कोई पोएम का नाम दिया हो तो वहां पर वो फुल पोएम नहीं होती है, बल्कि एक पोएम का एक अंश होता है, एक हिस्सा होती है, मतलब वहां से ली गई होती है। तो ये एक इनकी लॉन्गर पोएम है मोर्ट डी आर्थर, उसमें से कुछ अंश लिया गया है जिसका अर्थ होता है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझ लें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जब तक हम वो बैकग्राउंड नहीं समझ पाएंगे तब तक ये पोएम समझ में आने वाली नहीं है। बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक आर्थर नाम के राजा थे जिनका पूरा नाम किंग हेनरी आर्थर हालम था। तो उन्होंने वहां पर एक नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल नाम की प्रथा चलाई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया, बहुत ही वीर योद्धाओं मतलब नाइट को उसमें सिलेक्ट किया था। तो ये वहां पर प्रथा चल रही थी। उसके बाद इंग्लैंड में क्या हुआ कि वहां पर सिविल वार स्टार्ट हो गया। उस सिविल वार में किंग आर्थर घायल हो गए, इनके जितने भी नाइट्स थे वो सब मारे गए, सिर्फ इनका एक ही नाइट्स वहां पर जिंदा बचा जिसका नाम था सर विडिवियर। विडिवियर इनका बहुत ही वफादार योद्धा था, बहुत ही वफादार नाइट था। अब जब सिविल वार हुआ, उनके सारे नाइट्स मारे गए, तो जो राजा आर्थर थे उनको एग्जाइलमेंट दिया गया, उनको अपना राज छोड़ करके जाना पड़ा। उनकी 3 रानियां भी थी, तो अपनी तीनों रानियों के साथ उनको मतलब अपना राज छोड़ करके जाना पड़ा। तो यहाँ पर राजा क्या है, घायल है, तो वो विडिवियर से कहता है कि वह उनको नाव में बिठा दे, जहां पर नाव में पहले से उसकी 3 रानियां भी मौजूद हैं। तो विडिवियर क्या करता है कि राजा को नाव में बिठाता है। अब जैसे ही नाव चलने वाली होती है तो विडिवियर बहुत ही क्या है, दुखी है। और दुखी इसलिए है कि राजा ने जो प्रथा चलाई थी नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल, वो प्रथा उसका अंत हो जाएगा। और उस प्रथा के अंत हो जाने से सर विडिवियर क्या है, बहुत ही दुखी है। अब क्योंकि राजा भी अपनी तीनों रानियों के साथ वहां से जा रहा है, विडिवियर अकेला हो जाता है, इसको लेकर वो बहुत दुखी है। तो राजा उसको शांत करने का प्रयास करता है, राजा उसको सांत्वना देने का प्रयास करता है। तो यहां से ये पोएम स्टार्ट है। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। तो यहां पर बार्ज का मतलब बोट से है, नाव से है। एंड द ओल्ड आर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ड। तो यहां पर समझेंगे कि एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। जो राजा आर्थर हैं वो नाव से धीरे से उत्तर देते हैं और कहते हैं द ओल्ड आर्डर चेंज। यहां पर आर्डर का मतलब सिस्टम कह सकते हैं, कस्टम कह सकते हैं। और वो विडिवियर से ये कहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है वो बदल जाती है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उस पुरानी व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। क्या कहते हैं कि जो ईश्वर होता है तो ईश्वर को जो करना होता है उसको कई तरीकों से करता है, मतलब ईश्वर अपनी इच्छा की पूर्ति कई तरीके से करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ड। और वह इसलिए करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी व्यवस्था क्या कर दे, संसार को भ्रष्ट कर दे, संसार को खराब कर दे। इसलिए क्या करता है, अपनी इच्छाओं को कई तरीके से पूरा करता है। अब यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं, इन द सिविल वार द किंग आर्थर इज वुंडेड, ऑल हिज नाइट्स आर किल्ड एक्सेप्ट सर विडिवियर। विडिवियर इज हिज वेरी फेथफुल नाइट। The King Arthur has to leave
his kingdom with his 3 wives. So he tells Bedivere to put him into the boat where his 3 wives are already present. When his boat begins to sail, then Bedivere is very sad. He is very sad at the end of the custom founded by the King Arthur. Then the King Arthur tries to console him. He says that change is the law of nature. Change is the law of universe. Every old custom, every old system is replaced into new one. God fulfills his works in many ways. God justifies his action in many ways. He does this so that a good custom may not corrupt the world. नेक्स्ट है कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। अब वो बिडीवियर से राजा कहता है कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप में धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मैं आपको क्या धैर्य दिला सकता हूं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है और जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। ही मतलब गॉड से, यहाँ पर हिमसेल्फ कैपिटल मतलब गॉड से। अब क्या कहता है कि जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, ईश्वर उसको पवित्र बनाए, ईश्वर मेरी गलतियों को क्षमा करे। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मुझे कभी भी न देख पाओ, अर्थात मेरे मरने के बाद, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। अब यहां पर किंग कहता है बिडीवियर से, क्योंकि किंग क्या है, घायल है, उसको लगता है कि अब हम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे, तो बिडीवियर से कहता है कि अपने आप में धैर्य रखो, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, मैंने जो कुछ भी किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, ईश्वर उसको पवित्र बनाए, ईश्वर मेरी गलतियों को क्षमा करे। और फिर आगे वो कहता है बिडीवियर से कि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। रॉट मतलब होता है, मतलब हल हो जाना, कंप्लीट हो जाना। अब वो कहता है यहाँ पर प्रेयर की शक्ति बताता है कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। यहाँ पर किंग कहता है कि मतलब जो प्रेयर है, प्रेयर में असीम शक्ति होती है, प्रार्थना में असीम शक्ति होती है। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि प्रार्थना से ही पूरी हो जाती हैं। देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, वो कहता है कि प्रेयर में ऐसी ताकत होती है कि इससे ऐसे ऐसे कार्य कंप्लीट हो जाते हैं जिसके के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए निरंतर मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। लेट दाई वाइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। और फिर वो कहता है कि ईश्वर से मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करना, बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार एक फव्वारा क्या होता है कि दिन रात आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। अब यहां पर क्या है, हियर द किंग ट्राइज टू कंसोल बिडीवियर। ही टेल्स बिडीवियर दैट ही हैज done his work, he has lived his life, and what he has done, may God make those pure, make them pure. The king asks Bedivere to pray for the peace of his soul. He tells him that he should pray for him like a fountain, as a fountain flows continuously. In the same way, Bedivere should pray for the peace of his soul day and night. फिर राजा कहता है फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। वो कहता है कि जो व्यक्ति मस्तिष्क होते हुए भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, आध्यात्मिक जीवन नहीं जीते हैं, उनसे अच्छे तो भेड़ और बकरियां हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क नहीं होता है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि जो जानवर होते हैं तो जानवरों के मस्तिष्क नहीं होता है, वो सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो व्यक्ति में तो, मनुष्य में तो मस्तिष्क होता है, उसमें तो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो तो जानता है कि ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व होता है। फिर भी जब वो अपना समय सिर्फ खाने में, पीने में और सोने में व्यतीत करता है, उसके अंदर कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे मनुष्यों से अच्छे तो भेड़ और बकरियां हैं।
इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। वो कहता है कि यह जानते हुए भी कि ईश्वर है और फिर भी वो न तो अपने लिए, न तो अपने रिश्तेदारों के लिए, न तो अपने मित्रों के लिए ईश्वर के लिए हाथ फैलाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो ऐसा व्यक्ति तो वो जानवरों से भी बदतर है। फॉर सो द होल अर्थ इज एवरी वे। फिर आगे कहता है कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरा संसार है, वो क्या है, बाउंड बाई गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड। वो एक सोने की चेन से, सोने की जंजीर से ईश्वर के चरणों से बंधा हुआ है। मतलब प्रेयर के बारे में बताया गया है कि प्रेयर एक गोल्डन चेन है। जब हम प्रेयर करते हैं तो ईश्वर के पास तुरंत वो आवाज पहुंच जाती है और ईश्वर हमारी प्रेयर को सुनता है। इसलिए हमें ईश्वर की दिन रात प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर की दिन रात आराधना करनी चाहिए। अब यहाँ पर बिलीवर को यही समझाता है, क्योंकि बिलीवर क्या है, बहुत ही दुखी है, वो अकेला है, वो बहुत ही परेशान है, राजा उसको छोड़कर जा रहे हैं। तो राजा उसको यही समझाने का प्रयास करते हैं कि परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि परिवर्तन, अब ऐसे समझ लीजिए कि एक कहीं पर गड्ढा खोद दीजिए और वहां पर पानी भर दीजिए और फिर कुछ दिन के बाद देखिए वो पानी क्या हो जाता है, सड़ने लगता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, उसका कलर बदल जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन वही पानी नदी में जो परमानेंट बहता रहता है तो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं होती, किसी प्रकार के कोई कीड़े नहीं होते, वही पानी स्वच्छ बना रहता है। लेकिन वही पानी एक स्थान पर जब ठहर जाता है तो उसमें बदबू आने लगती है, पानी सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर परिवर्तन हो रहा है वहां पर हर चीज स्वच्छ है, लेकिन जहां पर परिवर्तन नहीं होता है वहां पर क्या है, वहां पर कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। तो यही समझाने का प्रयास करता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन ईश्वर इसलिए करता है कि कहीं एक अच्छी कस्टम, एक अच्छी व्यवस्था क्या है कि संसार को भ्रष्ट न कर दे। इसको एक एग्जाम्पल और मैं देने का प्रयास करूंगा, आप अच्छी तरीके से समझ लिए। जब कोई व्यक्ति किसी एक पद पर, एक स्थान पर हमेशा बना रहता है तो उसमें क्या है, करप्शन पैदा हो जाता है। लेकिन उसी पद पर जब नए नए व्यक्ति बदलते रहते हैं तो उसमें इस प्रकार की करप्शन की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। इसलिए क्या है, तो परिवर्तन क्या है, वो संसार का नियम है। और वो फिर कहता है, बिलीवियर से कहता है कि मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, मैं तो मरने की कगार पर हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। क्योंकि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना में बहुत ही असीमित शक्ति होती है। प्रार्थना की ताकत से कठिन कार्य क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। आप देखिए, आप किसी से आप रिक्वेस्ट करके कोई कार्य करना चाहते हैं तो आसानी से वो कार्य कर देता है, लेकिन जब आप रिक्वेस्ट नहीं करते हैं तो कोई भी आपके कार्य नहीं करेगा। तो रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट में बहुत ताकत होती है। भगवान से रिक्वेस्ट करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। जब भी कोई मुसीबत आए ईश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो इसी प्रेयर की चेन से वो इस संसार से जुड़ा है। जब लोग उसकी प्रेयर करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो ईश्वर उनके कार्य को क्या बना देता है, आसान बना देता है। यहां पर एक बात और वो कहता है कि मनुष्य क्या है, सभी प्राणियों में सर्वोत्तम है, क्योंकि ईश्वर ने उसको एक मस्तिष्क दिया है, उसका दिमाग दिया है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हैं, जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे जानवर जिन कार्यों में लगे रहते हैं, जब व्यक्ति भी उन्हीं कार्यों में लगा रहता है, अपने मस्तिष्क का यूज नहीं करता है, तो जानवर तो उससे बेटर हैं, क्योंकि जानवरों में मस्तिष्क नहीं है। ये उपदेश वो देता है बिलीवियर को, और फिर लास्ट में कहता है बट नाउ फेयरवेल, अब मुझे विदाई दो, अब मुझे जाने दो। इस प्रकार से इस पोएम की समरी समझ में आ गई होगी। इसके जो स्टैंजाज हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन अलग से करवा दूंगा, कमेंट भी लिखवा दूंगा। यहाँ पर कमेंट में कोई विशेष चीज़ें नहीं लिखनी है। ये जो पोएम है, राइम स्कीम यहाँ पर कोई है नहीं, यहाँ पर कोई राइम स्कीम नहीं होती है, वो ब्लैंक वर्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पर एक जगह पर सिमली का यूज़ किया गया है, जहाँ पर लाइक द फाउंटेन आया है, और फिगर ऑफ स्पीच भी नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे करवा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।